कभी कभी एक इंसान पूरी जिंदगी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, लाखों लोगों को आशीष देता है, और फिर भी उसके जीवन के अंत में परमेश्वर कहता है, तू यहां तक आ सकता है पर आगे नहीं। मूसा, वो नाम जो बाइबल में शक्ति, विश्वास और परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतना महान भविष्यवक्ता, इतना आज्ञाकारी सेवक, वो आखिर प्रतिज्ञात देश में क्यों नहीं जा सका? यह एक रहस्य है जो धीरे धीरे खुलेगा, और उसका उत्तर केवल इतिहास नहीं बल्कि आज हमारे विश्वास को भी बदल सकता है। आइए शुरू करते हैं मूसा की अद्भुत यात्रा, जहां से उसकी बुलाहट हुई, जहां परमेश्वर ने उसे चुना और जहां से सब कुछ शुरू हुआ। कहानी शुरू होती है मिस्र देश से। वो समय जब यूसुफ की मृत्यु के बाद मिस्र का नया राजा उठा, जो यूसुफ को नहीं जानता था। वो देखता है कि इज़राइल के लोग बहुत बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और वह डर जाता है कि कहीं ये लोग मिस्र पर अधिकार न कर लें। इसलिए वह उन्हें गुलाम बना देता है, उनसे ईंटें बनवाता है, उन्हें पीटता है और उनके जीवन को दास्ता की जंजीरों में बांध देता है। फिर उसने एक भयानक आदेश दिया, हर हिब्रू लड़का जो पैदा हो उसे नील नदी में फेंक दो। यही वो समय था जब एक बच्चा जन्मा, एक बच्चा जिसने इतिहास बदलना था। उसका नाम रखा गया मूसा। मूसा की माँ योकेबेद जानती थी कि उसका बच्चा मारा जाएगा, इसलिए उसने 3 महीने तक उसे छिपाया। जब और छिपा नहीं सकी तो उसने एक टोकरी बनाई, उसे जलरोधक किया और उस टोकरी में अपने बच्चे को रखकर नील नदी में बहा दिया। उसकी बहन मरियम दूर से देखती रही, क्या होगा इस छोटे से बच्चे का? परमेश्वर पहले से ही अपनी योजना बना चुका था। नील नदी में बहती वो टोकरी जा पहुंची फिरौन की बेटी के पास, जो स्नान कर रही थी। उसने बच्चे को देखा, प्यार आया और कहा, यह हिब्रू का बच्चा है। फिर परमेश्वर ने चमत्कार किया। मूसा की ही बहन मरियम ने पास आकर कहा, क्या मैं इस बच्चे के लिए किसी स्त्री को बुलाऊं जो इसे दूध पिलाए? फिरौन की बेटी ने कहा, हाँ, और वो स्त्री बनी मूसा की अपनी माँ। सोचिए, जिसे राजा ने मारने का हुक्म दिया था, वही बच्चे को राजा के घर में पालने के लिए लाया गया। यह केवल परमेश्वर की योजना हो सकती है। मूसा मिस्र के राजमहल में पला बढ़ा। उसने मिस्र का ज्ञान सीखा, शासन सीखा और एक राजकुमार की तरह जीवन जिया। पर उसके दिल में हमेशा यह एहसास रहा कि वो इन मिस्रियों में से नहीं है, वो इज़राइलियों का है, उस परमेश्वर की प्रजा का, जिसने उसके पूर्वजों से वादा किया था। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री एक हिब्रू दास को पीट रहा है। क्रोध में उसने उस मिस्री को मार दिया। अगले दिन जब उसे यह बात मालूम हुई कि यह बात फैल गई है, तो वह डर गया और मिस्र से भाग निकला। मूसा मिद्यान देश पहुंचा, जहां उसने एक याजक की बेटी सिप्पोरा से विवाह किया और भेड़ बकरियां चराने लगा। मिस्र की शोहरत, राजमहल की शान, सब पीछे छूट गया। अब वह बस एक साधारण चरवाहा था। पर परमेश्वर अपने सेवक को कभी भूलता नहीं। एक दिन जब मूसा अपने झुंड को होरेब पर्वत की ओर ले गया, तो उसने कुछ देखा। एक झाड़ी जल रही थी, पर जलकर राख नहीं हो रही थी। वो पास गया और तभी एक आवाज आई, मूसा, मूसा, जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है, अपने पांवों के जूते उतार दे। मूसा डर गया। वो जान गया कि यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। फिर आवाज आई, मैं तेरे पूर्वजों का परमेश्वर हूं, इब्राहिम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर। मूसा ने अपना चेहरा छिपा लिया। फिर परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने लोगों की भूख देखी है, मैंने उनकी पुकार सुनी है। अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें छुड़ाऊं, और तू जा मूसा, तू मेरा दूत बन। मूसा ने कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इज़राइलियों को निकाल लाऊं? परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा। मूसा ने फिर कहा, अगर वे पूछें, तेरे परमेश्वर का नाम क्या है, तो मैं क्या कहूं? परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैं जो हूं सो हूं, आई एम हु आई एम, यानी मैं हूं जो सदा से हूं। फिर भी मूसा झिझका, वे मेरी बात नहीं मानेंगे। परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, एक लाठी।
परमेश्वर ने कहा, उसे जमीन पर डाल। वो सांप बन गई। मूसा डर गया। फिर परमेश्वर ने कहा, अब उसे पकड़। उसने पकड़ा और वो फिर लाठी बन गई। फिर परमेश्वर ने कहा, अपना हाथ अपनी छाती में रख। उसने रखा और जब निकाला तो वह कोढ़ से सफेद हो गया। फिर दोबारा रखा तो फिर से ठीक हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, अपना हाथ अपनी छाती में रख। उसने रखा और जब निकाला तो वह कोढ़ से सफेद हो गया। फिर दोबारा रखा तो फिर से ठीक हो गया। परमेश्वर कह रहा था, मूसा, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मूसा ने आखिरी बार कहा, हे प्रभु, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं। तब परमेश्वर ने कहा, तेरा भाई हारून तेरा मुख होगा। मैं तुझे और उसे दोनों को सिखाऊंगा कि क्या कहना है। और इस तरह मूसा और हारून निकल पड़े मिस्र की ओर। एक चरवाहा और उसका भाई जो परमेश्वर की शक्ति से मिस्र की साम्राज्य को हिला देंगे। मूसा फिरौन के सामने गया और कहा, इस्राएल का परमेश्वर कहता है, मेरे लोगों को जाने दे ताकि वे जंगल में मेरी उपासना करें। फिरौन ने हंसकर कहा, मैं यहोवा को नहीं जानता और न मैं इस्राएल को जाने दूंगा। तब शुरू हुई परमेश्वर की 10 विपत्तियां। हर विपत्ति में मिस्र का देवता अपमानित हुआ और यहोवा की शक्ति प्रकट हुई। एक नील नदी का खून बनना, 2 मेंढक, 3 जुए, 4 मक्खियां, 5 पशुओं का मरना, 6 फोड़े, 7 ओले और आग, 8 टिड्डियां, 9 अंधकार और अंत में हर पहलौठे की मृत्यु। फिरौन ने झुककर कहा, जा अपने लोगों को ले जा। इजरायली निकल पड़े, हजारों की भीड़। रात में स्तंभ के रूप में बादल और आग उनका मार्ग दिखाते थे। पर फिरौन ने पछताया और अपनी सेना लेकर पीछा किया। सामने लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना। लोग चिल्लाए, मूसा, अब हम मारे जाएंगे। तब मूसा ने कहा, डरो मत, खड़े रहो और देखो कि यहोवा आज तुम्हारे लिए क्या करेगा। परमेश्वर ने कहा, अपनी लाठी उठा। मूसा ने उठाई और लाल समुद्र 2 भागों में बंट गया। लोग सूखी भूमि पर पार हो गए। जब मिस्री पीछे आए तो समुद्र फिर से बंद हो गया। फिरौन की सेना डूब गई। इस्राएल के लोग चिल्लाए, यहोवा ही हमारा उद्धार है। उस दिन मूसा ने एक गीत गाया, मैं यहोवा के लिए गाऊंगा क्योंकि उसने महिमा से विजय पाई है। घोड़े और उसके सवार को उसने समुद्र में डाल दिया है। लोग नाचे, गाए और मरियम ने हाथ में डफ लेकर कहा, यहोवा की स्तुति करो। पर मूसा जानता था यह बस शुरुआत थी। प्रतिज्ञात देश अब भी बहुत दूर था। रेगिस्तान में पानी नहीं था। लोग शिकायत करने लगे, हम मर जाएंगे। मूसा ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने एक कड़वे पानी के झरने को मीठा कर दिया। फिर भूख लगी और स्वर्ग से मन्ना बरसने लगा। हर सुबह लोग बाहर जाकर स्वर्ग की रोटी इकट्ठी करते थे। फिर युद्ध हुआ अमालेकियों से और जब तक मूसा के हाथ ऊपर रहे इस्राएल जीतता रहा। यह सब देखकर मूसा समझ गया कि परमेश्वर का हर कदम चमत्कार से भरा है। मूसा सीनै पर्वत पर चढ़ा जहां बिजली, गर्जन और धुआं था। लोग नीचे डर के मारे कांप रहे थे। परमेश्वर ने वहां से आवाज दी, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू मेरे सिवा किसी और को ईश्वर न मानना। यही थीं 10 आज्ञाएं जो पत्थर की पट्टिकाओं पर खुदी थीं। मूसा 40 दिन और रात पर्वत पर रहा जहां उसने परमेश्वर की उपस्थिति देखी और उसकी महिमा से उसका चेहरा चमकने लगा। जब मूसा पर्वत पर था, लोग नीचे ऊब गए। उन्होंने हारून से कहा, हमें एक देवता बना जो हमारे आगे चले। हारून ने सोने का बछड़ा बना दिया। लोग नाचे, गाए और मूर्ति पूजा की। जब मूसा नीचे आया तो यह देखकर उसका क्रोध भड़क उठा। उसने पट्टिकाएं फेंक दी, वे टूट गईं। फिर उसने बछड़े को पीसकर पानी में मिलाया और लोगों को पिला दिया। फिर उसने कहा, जो यहोवा के पक्ष में है वह मेरे पास आए। लेवियों ने मूसा के साथ होकर दंड किया। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि तू इन्हें क्षमा न करे तो मेरा नाम अपनी पुस्तक से मिटा दे। ऐसा प्रेम, ऐसा नेता कहीं और नहीं मिलता। फिर मूसा तंबू में जाकर परमेश्वर से बात करता था। बाइबल कहती है, यहोवा मूसा से आमने सामने बात करता था जैसे कोई अपने मित्र से बात करता है। जब वह बाहर आता
तो उसका चेहरा इतना चमकता था कि लोग डरते थे। यह था परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण। अब मूसा के नेतृत्व में इज़राइल आगे बढ़ा। रेगिस्तान, मन्ना, बादल का स्तंभ, सब उन्हें प्रतिज्ञात देश की ओर ले जा रहे थे। पर रास्ता कठिन था। लोग बार बार शिकायत करते, हम मिस्र में अच्छे थे, यहां पानी नहीं, खाना नहीं। मूसा बार बार परमेश्वर से कहता, हे प्रभु, ये तेरे लोग हैं, इन्हें क्षमा कर। और हर बार परमेश्वर कहता, मूसा, मैं तेरी बात सुनता हूं। पर धीरे धीरे कुछ ऐसा बनने लगा जो एक दिन मूसा की परीक्षा लेगा। मूसा अब बूढ़ा हो चुका था। लोगों की शिकायतें बढ़ती जा रही थीं। कभी पानी नहीं, कभी मांस नहीं, कभी परमेश्वर पर आरोप। मूसा थकने लगा। उसके शब्दों में भारीपन आने लगा। वो अब पहले जैसा धैर्यवान नहीं रहा। और परमेश्वर जानता था, आगे एक ऐसी घटना आने वाली है जहां मूसा की आत्मा परख में पड़ेगी। वो क्षण अभी आया नहीं था, पर उसके बीज बोए जा चुके थे। मूसा, जिसने परमेश्वर को आमने सामने देखा था, जो उसके आदेशों में चला था, उसकी एक छोटी सी गलती उसका भविष्य बदल देगी। रेगिस्तान की इस यात्रा में हर कदम परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। पर एक दिन जब लोगों ने फिर पानी के लिए शिकायत की, मूसा ने कुछ ऐसा किया जो उसे बहुत महंगा पड़ा। क्या हुआ था उस दिन? क्या परमेश्वर ने बहुत कठोरता दिखाई, या मूसा ने कोई ऐसी बात की जो हम सबको आज सीखनी चाहिए? यह रहस्य अभी बाकी है। आगे हम देखेंगे कैसे सीनै पर्वत की महिमा के बाद एक क्षण की गलती ने मूसा को प्रतिज्ञात देश से बाहर कर दिया। वो जिसने सागर को बांट दिया, पर्वत से बात की, फिर भी प्रतिज्ञात देश में प्रवेश नहीं कर सका। क्या आप जानना चाहते हैं क्यों? यहोवा वफादार है, जो अपने सेवकों को बुलाता है और हर कदम पर उन्हें सिखाता है। अब कहानी वहां पहुंचती है जहां हर इंसान की तरह मूसा की परीक्षा शुरू होती है। धैर्य की परीक्षा, विश्वास की परीक्षा और आज्ञाकारिता की परीक्षा। मिस्र से निकलने के बाद इज़राइल की भीड़ रेगिस्तान में घूमती रही। दिन में जलती धूप, रात में ठंडी हवा और चारों ओर रेत ही रेत। लोग बार बार शिकायत करते, हम मर जाएंगे, पानी नहीं है, खाना नहीं है। हर बार मूसा उनके लिए प्रार्थना करता और परमेश्वर किसी न किसी चमत्कार से मदद करता। कभी मन्ना बरसता, कभी चट्टान से पानी निकलता, कभी बटेर उड़कर आती। पर जितनी बार परमेश्वर ने कृपा की, लोग उतनी ही जल्दी भूल जाते। एक दिन परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। आ, मैं तुझे अपनी आज्ञाएं दूंगा। मूसा सीनै पर्वत पर चढ़ा, जहां बिजली, बादल और गर्जन थे। लोग नीचे खड़े कांप रहे थे। फिर परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू मेरे सिवा किसी और को ईश्वर न मानना। यही दी गई 10 आज्ञाएं जो आज भी विश्वासियों के जीवन की नींव है। मूसा 40 दिन और रात पर्वत पर रहा। पर जब वह नीचे लौटा तो उसने देखा कि लोग सोने का बछड़ा बनाकर नाच रहे हैं। मूसा के हाथों में वे पत्थर की पट्टिकाएं थीं, जिन पर परमेश्वर की उंगली से आज्ञाएं लिखी थीं। पर जब उसने मूर्ति पूजा देखी तो उसका हृदय टूट गया। क्रोध में उसने पट्टिकाएं तोड़ दी। उसने सोने का बछड़ा जलाया और उसकी राख पानी में मिलाकर लोगों को पिलाई। फिर मूसा ने कहा, जो यहोवा के पक्ष में है वह मेरे पास आए। लेवियों ने मूसा का साथ दिया और उस दिन मूर्ति पूजकों पर न्याय हुआ। मूसा ने परमेश्वर से रोकर कहा, हे प्रभु, यदि तू इन्हें क्षमा न करे तो मेरा नाम अपनी पुस्तक से मिटा दे। ऐसा प्रेम केवल एक सच्चा सेवक ही कर सकता है। परमेश्वर ने दया की। उसने मूसा से कहा, 2 नई पट्टिकाएं बना और फिर से पर्वत पर आ। मूसा फिर ऊपर गया। वहां परमेश्वर ने कहा, मूसा फिर ऊपर गया। वहां परमेश्वर ने कहा, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, कोप करने में धीमा और करुणा में बड़ा। मूसा ने जब नीचे उतरकर लोगों को देखा तो उसका चेहरा इतना चमक रहा था कि लोगों को उसे देखने में डर लगा। यह था परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण। पर यात्रा आसान नहीं थी। लोग बार बार परमेश्वर से झगड़ते, मूसा से सवाल करते, हम कहां जा रहे हैं? क्या वाकई यह देश है जिसमें दूध और मधु बहता है? कभी वे मांस की मांग करते, कभी पानी के लिए रोते। मूसा थकने लगा।
उसने कहा, हे प्रभु, ये लोग तो मेरी शक्ति से बाहर हैं, तू किसी और को नियुक्त कर। परमेश्वर ने कहा, मूसा, तू अकेला नहीं है, मैं 70 बुजुर्ग तेरे साथ रखूंगा। और परमेश्वर का आत्मा उन सब पर उतरा। एक दिन जब लोग फिर पानी के लिए झगड़ने लगे, उन्होंने मूसा से कहा, तू हमें यहां मरने के लिए लाया है। मूसा और हारून परमेश्वर के पास गए। परमेश्वर ने कहा, चट्टान से बात करना और मैं उसमें से पानी निकाल दूंगा। पर जब मूसा वापस आया तो उसने भीड़ की ओर गुस्से से देखा और कहा, सुनो, हे विद्रोही लोगों, क्या हम तुम्हारे लिए पानी निकालें? फिर उसने अपनी लाठी से चट्टान पर मारा। पानी तो बह निकला, लोगों की प्यास बुझ गई। लेकिन उस दिन परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया, ताकि तू मेरी पवित्रता को इज़राइल के सामने दिखाए, इस कारण तू इस सभा को उस देश में नहीं ले जाएगा जो मैं दे रहा हूं। वो क्षण जो एक साधारण घटना लगती थी, वही मूसा के जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। वो जिसने सागर को बांट दिया था, वो जिसने परमेश्वर से आमने सामने बात की थी, अब उसे कहा गया, तू प्रतिज्ञात देश में प्रवेश नहीं करेगा। क्या परमेश्वर ने बहुत कठोरता दिखाई, या मूसा ने कुछ ऐसा किया जो बाहर से छोटा था पर भीतर से बहुत गंभीर? क्या गलती केवल चट्टान पर मारना थी, या कुछ और गहराई में छिपा कारण? आगे हम जानेंगे मूसा की उस अंतिम यात्रा के बारे में, जब वह नब्बो पर्वत पर चढ़ा, जहां से उसने प्रतिज्ञात देश को देखा पर उसमें प्रवेश नहीं किया। और वहीं यह रहस्य पूरी तरह खुलेगा, मूसा क्यों प्रतिज्ञात देश में नहीं जा सका। परमेश्वर का वचन सिखाता है, आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर है, और विश्वास वही सच्चा मार्ग है जो हमें प्रतिज्ञात देश तक ले जाता है। मूसा की पूरी जिंदगी विश्वास, चमत्कार और आज्ञाकारिता से भरी थी। वो जिसने सागर को बांट दिया, मन्ना बरसते देखा, पर्वत से बात की और लोगों को दासता से मुक्त किया, वो अब प्रतिज्ञात देश के बिल्कुल द्वार पर था। लेकिन वहीं ठीक सीमा के उस पार परमेश्वर ने कहा, तू यहां से देख सकता है पर उसमें प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? क्या मूसा ने कोई बड़ा अपराध किया था? क्या वह परमेश्वर का सेवक नहीं रहा था? या इस वचन के पीछे कुछ और गहरा रहस्य था? आइए इसे समझते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा था, लोगों के सामने चट्टान से बात करना और उसमें से पानी निकल आएगा। पर मूसा गुस्से में आया। उसने कहा, सुनो, हे विद्रोही लोगों, क्या हम तुम्हारे लिए पानी निकालें? और फिर उसने अपनी लाठी से 2 बार चट्टान पर मारा। पानी तो बह निकला, लोगों की प्यास बुझ गई। लेकिन उस दिन परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया, ताकि तू मेरी पवित्रता को इज़राइल के सामने दिखाए, इसलिए तू इस देश में प्रवेश नहीं करेगा। गिनती अध्याय 20 वचन 12। पहली नजर में यह एक छोटी सी बात लगती है। मूसा ने चट्टान से बात करने के बजाय उसे मारा, पर क्या यही कारण था? नहीं, कारण इससे गहरा था। पहली बात, मूसा ने गुस्से में बोल दिया, क्या हम तुम्हारे लिए पानी निकालें? यहां हम शब्द महत्वपूर्ण है। मूसा और हारून ने अनजाने में उस चमत्कार का श्रेय खुद की ओर मोड़ लिया, जबकि यह पूरी तरह परमेश्वर की शक्ति थी। दूसरी बात, परमेश्वर ने उसे कहा था बात करना, लेकिन उसने मारा। यह अवज्ञा थी। परमेश्वर चाहता था कि इज़राइल के लोग उसकी आज्ञा पालन का महत्व समझें। तीसरी बात, उस क्षण में मूसा ने विश्वास खो दिया। उसने क्षण भर के लिए लोगों की आवाज सुनी, परमेश्वर की आवाज नहीं। परमेश्वर ने मूसा को दंड इसलिए नहीं दिया कि वह उससे नाराज था, बल्कि इसलिए कि वह पूरी इज़राइल की भीड़ को एक संदेश देना चाहता था। परमेश्वर पवित्र है और उसकी आज्ञाएं हल्के में नहीं ली जा सकती। मूसा परमेश्वर का सबसे निकट सेवक था, जिससे जितना अधिक दिया जाता है, उससे उतनी ही अधिक जिम्मेदारी भी मांगी जाती है। इसलिए मूसा को प्रतिज्ञात देश में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। वह सीमा तक पहुंचा, लेकिन भीतर नहीं गया। बाइबल बताती है कि एक दिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, नब्बो पर्वत पर चढ़
और उस देश को देख जो मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वादा किया था। व्यवस्था विवरण 34। मूसा अकेला पर्वत पर गया। वहां से उसने प्रतिज्ञात देश देखा, यरीहो की घाटी, यरदन नदी और दूर तक फैले पहाड़। वह मुस्कुराया। उसने देखा कि वादा सच था। लोग उस भूमि में प्रवेश करने वाले थे। वह जानता था, यद्यपि उसका कार्य यहां समाप्त हो रहा है, पर परमेश्वर की योजना पूरी हो चुकी है। बाइबल कहती है, मूसा, यहोवा का दास, वहां मोआब देश में मरा, जैसा यहोवा ने कहा था, और यहोवा ने स्वयं उसे दफनाया। व्यवस्था विवरण अध्याय 34 वचन 5 से 6। कोई मनुष्य नहीं जानता कि मूसा की कब्र कहां है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद उसे दफनाया। यह उस संबंध की गहराई दिखाता है जो मूसा और परमेश्वर के बीच था। मूसा भले भौतिक प्रतिज्ञात देश में नहीं गया, लेकिन वह उस सच्चे प्रतिज्ञात देश में गया, परमेश्वर की उपस्थिति में। उसने वह देश नहीं देखा जो दूध और मधु से बहता था, पर उसने वह स्थान पाया जहां अनंत शांति है। मत्ती 17 में जब यीशु पहाड़ पर रूपांतरित हुआ, तो उसके साथ कौन प्रकट हुआ था? मूसा और एलिय्याह। वो वही मूसा था जो अब परमेश्वर की महिमा में था। इससे पता चलता है कि परमेश्वर का नहीं भी अंत नहीं होता। कभी कभी उसका नहीं एक बड़े हाँ की तैयारी होती है। मूसा की कहानी केवल इतिहास नहीं, यह एक जीवन पाठ है। कभी कभी हम भी मूसा की तरह सालों तक विश्वास में चलते हैं और फिर एक छोटी सी भूल से ठोकर खा जाते हैं। परमेश्वर हमें त्यागता नहीं, वो हमें सिखाता है कि उसकी आज्ञा सर्वोपरि है। आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर है। 1 शमूएल अध्याय 15 वचन 22। मूसा की गलती हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए है कि परमेश्वर के साथ चलना केवल काम करने की बात नहीं, बल्कि उसके स्वभाव को समझने की बात है। मूसा प्रतिज्ञात देश में नहीं गया, पर उसने लाखों को वहां तक पहुंचाया। वो असफल नहीं था, वो पूरा हुआ। परमेश्वर ने उसे बुलाया, वो चला, वो लड़खड़ाया, पर अंत में वह वहीं पहुंचा